इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, सरकारे मिल्लत के चाहने वालों, मुजाहिदे मिल्लत के मानने वालों, खुतबाए मसनूना के बाद मैंने एक आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। आइए उसका माना और उसकी तफसीर और शान नुज़ूल बयान करने से पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हम सब मिलकर आक़ा इनामदार, मदीने के ताजदार, अल्लाह के हबीब, हबीब लबीब, अम्बिया के ख़तीब, ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब, अल्लाह का प्यारा, बेसहारों का सहारा, ताजदार अम्बिया, साक़िब अर्दो समा, जिहालतों का दूर करने वाला, हबीब खुदा, खैरुल वरा, जनाब पाक हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पना में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबी बारिक वसल्लिम, सल्लु अलल हबीब, सलातु सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरकत का आफताब है सरकार जी की खानकाह, हिकमत का माहताब है सरकार जी की खानकाह। बरकत का आफताब है सरकार जी की खानकाह, हिकमत का आफताब है सरकार जी की खानकाह। उड़ीसा में इंतखाब है सरकार जी की खानकाह, हर रुख से लाजवाब है सरकार जी की खानकाह। हजरात मोहतरम, अब आपके सामने कुछ ही देर के बाद में काजी शहर बालासर हज़रत मुफ्ती ग़ुलाम हैदर साहब के बिला मद्दसिल्लाहुल आली व नूरानी को तशरीफ लाएंगे और उनके साथ साथ यहाँ पर एक शोरा का अजीम काफिला मौजूद है। एक के बाद दीगर इंशाअल्लाह आप हर एक को आप समाअत करेंगे। मैं यहाँ पर हुजूर बड़े सरकार सैयद नसीम अख्तर कादरी रज़ाकी रहमतुल्लाह तआला अलैह की मोहब्बत में आया हूँ। ये हजरत जनाब बदरुल हसन बदर और उस्ताज़ुल शोरा अदीब शहीद हजरत मुश्ताक गौहर साहब क़िबला की मोहब्बत और सरकार जी की मोहब्बत में मैं यहाँ तशरीफ़ लाया हूँ। और जनाब मुश्ताक गौहर साहब ने मुझसे कहा कि हुजूर बड़े सरकार कि सवानह उम्री बयान फरमाएं। बहुत सारे लोग नावाकिफ़ हैं कि बड़े सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह कहाँ के रहने वाले हैं, अब कहाँ से चले, उड़ीसा कब आए, कैसे जिंदगी बसर किया। बहुत सारे लोग नावाकिफ़ हैं, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं, भद्रक के अक्सर लोग तो जानते हैं कि बड़े सरकार औलादे गौसे आजम में से हैं। आप हुजूर सैयदना पाक अमझरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के नबीरा हैं। जब मैं यहाँ नया नगर आकर पहुँचा तो एक लड़का मुझे कहने लगा कि मौलाना साहब अब सरकार जी का नसब नामा जरा पढ़ के जरा बताइएगा, क्योंकि सरकार जी नजीबुत तरफैन सैयद हैं, बाप के तरफ से हसनी हैं और माँ के तरफ से हुसैनी हैं। बाप के तरफ से हसनी हैं और माँ के तरफ से हुसैनी हैं। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, ये आयत करीमा की तफसीर में कहीं ना कहीं सरकार जी भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि उसका माना यह है कि इन्ना आतैना कल कौसर, एक मशहूर माना यह है, अह महबूब हमने आपको नहरे कौसर अता कर दिया, अह महबूब हमने आपको हौज़े कौसर अता किया। और एक जामे माना वो है, ए महबूब हमने आपको अल खैरुल कसीर अता किया। लेकिन एक माना ये भी है कि ए महबूब हमने आपको औलाद की कसरत अता की, औलाद की कसरत अता की। एक बदबख्त कमीना, शान नुज़ुल ये है कि एक बदबख्त कमीना आस बिन वाइल नाम का एक शख्स, जब हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, और हजरत कासिम हजरत अब्दुल्लाह का भी इंतकाल हो गया, तो आस बिन वाइल ने कहा था कि मोहम्मद अबतर हो गए, मुनक़ते उन नस्ल हो गए, अब इनकी नस्ल में कोई औलाद नहीं, अब इनका कोई बेटा नहीं रहा, तो इनकी नस्ल में अब कोई बेटा आएगा नहीं।
तो ये मुनक़तिउन नस्ल हो गए। अब इनका नाम कोई लेने वाला जमीन में नहीं रहेगा, अब इनका बेटा कोई नहीं होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का एक कानून है कि नस्ल चलती है बेटे से, नस्ल चलती है बाप दादाओं से, नस्ल चलती है बेटों से। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस कानून को थोड़ी देर के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खातिर बदल दिया और कहा कि मेरे नबी, सबकी नस्ल चलेगी बेटों से, लेकिन आपकी नस्ल चलेगी बीबी फातिमा से, आपकी नस्ल चलेगी बीबी फातिमा से। तो हजरत बीबी फातिमा की शादी हजरत मौला अली से हुई। फिर हजरत मौला अली से 3 बेटे हुए। एक बेटे का नाम इमाम हसन, एक बेटे का नाम इमाम हुसैन और एक बेटे का नाम इमाम मोहसिन। इमाम मोहसिन का इंतकाल बचपन ही में हो गया था। बड़े बेटे इमाम हसन और एक बेटे इमाम हुसैन जो शहीद करबला हैं। अब आइए, सरकार जी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह हसनी और हुसैनी सैयद हैं। बाप के तरफ से हसनी है और माँ के तरफ से हुसैनी है। याद रखें, ताहिफ़े क़ादरिया उसको भी उठा कर देख लें। और जो मुफ्ती साहब ने जो एक किताब तरतीब दिया है, हबीबी नसीमी का इख्तलाफी तहकीकी जायजा, वो भी आप उठा कर देख लीजिए। और बगदाद से अमजर जो एक किताब सैयद जमालुद्दीन आबिदुल क़ादरी ने तरतीब दिया है, उसको भी आप उठा कर देख लीजिए। तीनों किताबों में सरकार जी का नसब नामा मौजूद है कि वो बाप की तरफ से हसनी है, माँ के तरफ से हुसैनी। इंशाअल्लाह मैं उसको आखिरी में पेश करूंगा। मेरे पास 15 मिनट टाइम है। आइए, सरकार जी की पैदाइश जिला बोकारो के एक कस्बा बिरमऊ में होती है। सरकार जी बचपन ही से बहुत ज़हीन थे, बहुत शरीयत मुतहरा के पाबंद थे। आपके वालिद माजिद हजरत सैयद अबू सईद अख्तर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब आपके बेटे के जहन को देखा तो आपने कहा कि ए बेटे, तुम मेरे पास तालीम हासिल करते रहो। आपके बाप यानी अबू सईद अख्तर फारसी के बड़े माहिर थे, अरबी में भी बड़े माहिर थे। आप फारसी जबान अपने बेटे को सिखाने लगे, क्योंकि सूफिया की जबान फारसी हुआ करती थी। यहाँ उलमा यहाँ मौजूद हैं, यहाँ जो है सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। खास तौर पे मुफ्ती गुलाम हैदर साहब बैठे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि सूफिया की जबान फारसी हर जमाने में रही है। तो हुजूर बड़े सरकार फारसी जबान आप सीखे अपने वालिद माजिद के पास। लेकिन वालिद माजिद जो है बहुत सख्ती करने लगे। और सुने, सरकार जी बचपन ही से खाना पीना छोड़ दिए से, मुर्गा खाना छोड़ दिया, बकरा खाना छोड़ दिया, कस्सा खाना छोड़ दिया, भुना खाना छोड़ दिया, बिरयानी खाना छोड़ दिया। सरकार जी बचपन ही से खिचड़ी और लाल चाय और रोटी, सूखी रोटी खाते रहे। यही सूफिया का खाना था। आप बचपन से पतले दुबले थे, आप बचपन से पतले दुबले थे। सरकार जी बचपन से लंबा लंबा बाल रखे थे, सरकार जी बचपन से लंबा लंबा बाल रखे थे। जब आप करीब 11 से 12 साल की उम्र जब आपकी हो गई, आपके नाना जान सैयद फतहुल जब्बार उस वक्त जो है आप जो है बैरूनी ममालिक में रहा करते थे, बैरूनी मुल्क में रहा करते थे, हिंदुस्तान से बाहर रहा करते थे। आपके नाना जान सैयद फतहुल जब्बार दिशागर वाले, जब आपको पता चला कि मेरा एक नाती है जो बिरमऊ में रहता है, बड़ा ज़हीन है, तकवा तहारत का भी मालिक है, शरीयत का भी पाबंद है, तो उन्होंने क्या किया ना, वो वहाँ बिरमऊ आए और अपने दामाद सैयद अबू सईद अख्तर से इजाज़त ली। इजाज़त लेने के बाद में कहा कि आप मुझे इस बच्चे को हवाले कर दीजिए, मैं झरिया लेकर जाऊँगा। झरिया में खानक़ाए कादरिया है, उस खानक़ाए कादरिया में गौसे आज़म के हवाले मैं कर दूंगा इस बेटा को। हुजूर बड़े सरकार सैयद नसीम अख्तर कादरी अपने नाना जान के साथ में झरिया तशरीफ ले गए। झरिया ये धनबाद का एक कस्बा है, उसी झरिया में एक खानका है, खानक़ाए कादरिया। उसी खानका के सज्जादा नशीन, उसी खानका के जो है मालिक आपके नाना हुजूर सैयद फतहुल जब्बार थे। आप वहाँ लेकर गए, बड़े सरकार झरिया तशरीफ ले गए। झरिया में जाने के बाद में कई बरस तक जो है नाना जान की सोहबत अख्तियार किया, नाना जान के पास में रहे। नाना जान के पास में रहकर सिर्फ इल्मे दिन हासिल नहीं किया, बल्कि रियाजत करते रहे, मुजाहिदत करते रहे। जो एक वली की शनाख्त होती है, जो एक वली बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रियाजत करे, वो मुजाहिदत करे। तो सरकार जी अपने नाना, और सरकार जी के जो नाना थे सैयदना फतहुल जब्बार जो है वो कोई मामूली आलिम नहीं थे, वो कोई मामूली आदमी नहीं थे, बल्कि अपने वक्त के वली कामिल थे, अपने वक्त के सूफी बासफा थे।
अपने वक्त के औलादे अली थे, अपने वक्त के औलादे रसूल थे, अपने वक्त के औलादे गौसे आजम थे। पर एक नाना जान की सोहबत में जो है सैयद बड़े सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह परवरिश पाते रहे। जब आप जवान हो गए और अच्छी तरह नाना जान ने इम्तिहान ले लिया, परख लिया कि नसीम सरकार जो है अब हर जाविये से हर तरीके से खारा उतरेगा, तो आपने मुरीद नहीं कराया। सैयदना फतहुल जब्बार यानी उनके नाना जान ने मुरीद नहीं कराया और कहा कि ऐ मेरे नवासे, ऐ मेरे लख्ते जिगर, आप जिस खानका से ताल्लुकात रखते हैं, आप जिस खानका के चश्मो चराग है, वो खानका अमझर शरीफ है, वो खानका ये सैयदुल हिंद है, वो औरंगाबाद जिले में है, आप वहाँ तशरीफ ले चलें। तो सरकार जी अपने नाना के हाथ को पकड़कर अमझर शरीफ तशरीफ लाते हैं। अमझर शरीफ में उस वक्त जो सज्जादा नशीन थे वो सैयद शरफुद्दीन नैयर कादरी के दादा, सैयद जमालुद्दीन आबिदुल कादरी के दादा हजरत सैयदना अब्दुर रज़ाक कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जब आपने देखा कि सैयद फतुल जब्बार के साथ में एक नौजवान बच्चा आ रहा है जिसका बाल भी बहुत लंबा लंबा है, जिसका कुर्ता भी बहुत लंबा लंबा है, जिसका कुर्ता भी बहुत बारीक है, लेकिन चेहरा एक हसीन चेहरा है, चेहरा एक जमील चेहरा है, चेहरा एक खूबसूरत चेहरा है। एक ऐसा हसीन और जमील लड़का था। सैयदना अब्दुर रज़ाक कादरी ने जैसे नसीम सरकार को देखा, कहा कि बाबा इधर आओ, बाबा इधर आओ, गौसे आज़म ने तुमको भेजा है, गौसे आज़म ने तुमको भेजा है। और सैयदना पाक का करम हुआ कि सैयद बड़े सरकार जो है हजरत सैयदना अब्दुर रज़ाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से बैत हो गए, आप उनके मुरीद हो गए, आप उनके जो है सिलसिला में दाखिल हो गए। हजरत सैयदना अब्दुर रज़ाक रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन है, मैं आपको बता दूं, ये सैयदना पाक के मजले बड़े औलाद में से हैं। सैयदना पाक के 3 बेटे हैं, एक का नाम मोइनुल हक़-व-द्दीन है, एक का नाम जलालुल हक़-व-द्दीन है, एक का नाम निज़ामुल हक़-व-द्दीन है। मोइनुल हक़-व-द्दीन के बड़े बेटे यही सैयदना अब्दुर रज़ाक है, और जलालुल हक़ के जो बेटे हैं उनमें से बड़े सरकार और छोटे सरकार हैं। तो सैयदना पाक के जो मजले बेटे हैं उनकी औलाद बड़े सरकार और छोटे सरकार है, बाबा जान और मामा जान है। तो सैयदना अब्दुर रज़ाक जो शरफुद्दीन नैयर कादरी के नाना हैं और बड़े सरकार के पीरो मुर्शिद हैं, उनका आना जाना भद्रक होता था। शेख शाही मस्जिद है, शेख शाही मस्जिद के आसपास में काजी इसहाक का घर एक जमाने में रहा करता था। वो काजी इसहाक साहब उनका नाम था, लेकिन वो काजी से मशहूर थे। बड़े सरकार के पीरो मुर्शिद वहाँ आया करते थे। बड़े सरकार ने आपको इजाजत दी कि ऐ नसीम अख्तर कादरी, अल्लाह ने तुमको उड़ीसा का कुतुब बनाया है, गौस ने तुमको उड़ीसा का कुतुब बनाया है, सैयदना पाक ने तुमको उड़ीसा का कुतुब बनाया है, लिहाजा तुमको जो है झरिया में रहना नहीं है, तुमको बिरमा में रहना नहीं है, तुमको बिहार में रहना नहीं है, तुमको झारखंड में रहना नहीं है। सुनो बेटा, हमारे खानदान का एक पेशा रहा है, अली पैदा तो मक्के में हुआ है लेकिन नजफ में मजार है, गौसे पाक जिलान में पैदा हुए, बगदाद में मजार है, सैयदना पाक बगदाद में पैदा हुए, अमझर में मजार है। ऐ नसीम अख्तर कादरी, तू पैदा तो झारखंड बिहार में हुआ लेकिन तेरा मसनद उड़ीसा है, तेरा ठिकाना उड़ीसा है, तेरी कब्र उड़ीसा में हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक ने कहा था कि हम नसीम सरकार को रहने नहीं देंगे, बगदाद के गौस ने कहा अबे तेरी क्या मजाल है, नसीम सरकार कल भी भद्रक में था, आज भी भद्रक में है और सुबह क़यामत तक भद्रक में रहेगा। वाह 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 वाह। और यही हुआ कि बड़े सरकार कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और सुबह क़यामत तक जिंदा। बोलो सुबह क़यामत तक जिंदा। उसके बाद बड़े सरकार पहली बार जो उड़ीसा आए, बालासोर आए जी, कादरी टेलर के नाम से, वो आज भी यहाँ भद्रक में रहते, उनके घर आए। एक दिन रहा बालासोर में, फिर उसके बाद आप कहाँ आ गए, भद्रक, वही इसहाक साहब के यहाँ। फिर उसके बाद किसी ने खबर दी मुजाहिद मिल्लत को। मुजाहिद मिल्लत पहले से फरियाद कर दिया था सैयदना पाक के यहाँ कि हुजूर, क्योंकि मुजाहिद मिल्लत बेहद मोहब्बत करते थे गौस पाक से, और मुजाहिद मिल्लत के पास जो कुछ भी है ये गौस पाक का सदका है। एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे सादत किराम हैं हिंदुस्तान में जी, और सबकी ताज़ीम करते थे मुजाहिद मिल्लत, याद रखिएगा सबकी।
लेकिन आपने कभी सुना है कि किसी और सैयद के आगे अपने पगड़ी को खोल के बचाया है? बता दे मुझे कोई। उलमा किराम यहाँ पर बैठे हैं, मुझे बता दे कि बरकाती सैयद हों या किछुछा के सैयद हों या कालपी के सैयद हों या और दीगर खानका के सैयद हों, किसी सैयद के आगे आपने पगड़ी को खोल के बिछाया नहीं, बल्कि अगर बिछाया है तो औलादे गौसे आजम के आगे बिछाया है। एक बार नहीं बल्कि कई बार। चलो भद्रक में मेरे उस्ताद अल्लामा आशिकुर रहमान आज तो दुनिया से चले गए, उन्होंने मरने से पहले एक दो बात की गवाही दी है हमारे कादरिया के लोगों के सामने, और कहा कि मेरे सामने मुजाहिदे मिल्लत ने 7 मर्तबा उनके कदम को चूमा है, बड़े सरकार के कदम को चूमा है। और मुजाहिदे मिल्लत ने मुझसे कहा था कि उनके यहाँ जाना, लाइन में जाना, खामोश रहना, और जो उनसे फरियाद करोगे तुम्हारी फरियाद पूरी हो जाएगी। तो अल्लामा साहब कहते हैं कि मुजाहिदे मिल्लत के इंतकाल के बाद मैं नसीम सरकार के दरबार में 3 मर्तबा हाजिरी दिया है। क्या वाह 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 वाह। कितना मर्तबा? 3 मर्तबा। अल्लामा आशिकुर रहमान बहुत बड़े आलिम हैं, हमारे यहाँ के लोग इस बात के गवाह हैं। जो कल तक मुफ्ती गुलाम हैदर कहते थे, आज वही बात गैर भी कह रहा है। आज वही बात गैर भी कह रहा है। एक आवाज जब सरकार जी यहाँ पर आ गए, मुजाहिदे मिल्लत तशरीफ लाए, शेख वहाँ काजी साहब के घर में, मुजाहिदे मिल्लत ने जैसे ही सरकार जी को देखा दौड़ गए। ऐसा लगता था कई दिनों से प्यासे थे। बड़े सरकार को देखा, मुआनका किया, मुसाफा किया, और पूरे कलेजे को कलेजे से लगाकर मुजाहिदे मिल्लत ने अपने कलेजे को ठंडक दिया। सिर्फ जो है मुआनका नहीं, मुसाफा नहीं, बल्कि देखने वालों ने देखा है वो जईफुल उम्र मुजाहिदे मिल्लत एक नौजवान नसीम सरकार के कदमों का बोसा लेते हुए और कदमों को बोसा दिया। फिर हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने बड़े सरकार से कहा कि हुजूर आप यहाँ पर तशरीफ रखें और ये जो शेख साई मस्जिद है इस मस्जिद को आप आबाद करें। पहले कहे हुजूर बड़े सरकार शेख साई मस्जिद में ताहयात रहे और जिंदगी भर तक वहीं पर रहकर दुनिया से किसी से कुछ मांगा, किसी से कुछ लिया, ज़कात मांगा, फितरा मांगा, हाथ फैलाया, किसी के घर में मुर्गा मुसल्लम तोड़ा, किसी के बिरयानी खाया। तो ये बिरयानी खाने वाले मौलवी, ये बिरयानी खाने वाले अल्लामा, ये चंदा करने वाले घर घर ये मुफ्ती, और चंदा कर करके अपने बाप के मजार को बढ़ाना। अरे जियो बेटा आजा, जिंदाबाद गुजरात जिंदाबाद। आजा बेटा, अगर फाड़ नहीं दूंगा ना। और याद रखो मुश्ताक गौहर साहब जी, जिस्मानी ताकत भी मेरे पास है और रूहानी ताकत भी मेरे पास है। क्या बात है? अबे जिस्मानी ताकत मेरे बाप की है, रूहानी ताकत सरकार-ए-मिल्लत की है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 मिल्लत की है। ऐ दो नस्ली मौलवियों, 2 रंग बदलना छोड़ दो, एक रंग में आ जाओ, सरकार-ए-मिल्लत के साए तले आ जाओ। यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहाँ भी कामयाब रहोगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कहने, वाह 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 वाह। तो आइए नसब नामा सुनेंगे। फरमाइशों का एहतराम करते हुए एक शेर आपके समातों के हवाले। हिंदुस्तान में ढूंढिए नजरें घुमाइए, हिंदुस्तान में ढूंढिए नजरें घुमाइए, कोई मेरे नसीम सा है लाकर दिखाइए। और हम उन पे मरते हैं तो उठाते हो उंगलियां, पहले हबीब रहमा पे फतवे लगाइए, पहले हबीब रहमा पे फतवे लगाइए। शेर बोले है ना, ये माइक वाला तो माइक ठीक करना।
ये जो शेर बोले हैं ना, सिर्फ 5 मिनट चाहूंगा मुश्ताक भाई। जी जी जी। इन्होंने कहा कि फतवे लगाने हो तो किस पे लगाइए? हबीबुर रहमान मुजाहिद मिलत पे लगाइए। आओ, ये जिम्मेदार स्टेज है। अगर वाकई में जरा इल्म आप रखते हैं, शादी करना क्या है? अरे नबी की बोलो, शादी करना नबी की। सरकार जी शादी नहीं किए थे? अरे बोलना, किए थे? नहीं किए तो गैर फतवा इस बात पर लगा रहे हैं कि सर शादी करना नबी की सुन्ना, तो शादी क्यों नहीं किए? वो शादी, ये बात है ना। सुनो, ये तो कह रहे हैं कि मुजाहिदे मिलत पे फतवे लगाइए, तो मैं मुफ्ती गुलाम हैदर साहब के हवाले से ये कहता हूँ, 2 अजीम सहाबा का मैं नाम लेता हूँ, जलील कद्र सहाबी रसूल हैं। एक का नाम अबू हुरैरा है, क्या बात है, और एक का नाम हजरत अबू जर गफ्फारी हैं। ये 2 जलील कद्र सहाबी रसूल हैं। ये दोनों भी शादी नहीं किए थे। क्या अबू हुरैरा भी शादी नहीं किए और हजरत अबू जर गफ्फारी भी शादी करना नबी की। बोलो, शादी करना नबी की। और अबू हुरैरा कौन है? सहाबी है। बोलो, अबू हुरैरा कौन है? तो कोई बेवकूफ कह सकता है कि अबू हुरैरा ने सुन्नत के खिलाफ में काम किया? वो ज्यादा नबी को समझते थे या हम ज्यादा समझ रहे हैं? वो ज्यादा सुन्नत को समझ रहे थे या हम ज्यादा सुन्नत को समझ रहे हैं? अबू हुरैरा सहाबी होने के बावजूद भी शादी नहीं की। अबू जर गफ्फारी भी शादी होने के बावजूद भी शादी नहीं की। मेरा यहाँ पर एतराज है, ऐ मौलवियों, जो तुम्हारा वहाँ जवाब होगा तो हमारा सरकार मिल्लत पे भी वही जवाब होगा। वाह 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 वाह, नहीं समझे मेरी बात को? जी। तो बरे कह, आइए मैं नसब नामा बयान करता हूँ। शायद के पता नहीं हो गया का? हाँ, हो गया, हो गया है। 1-2 मिनट बढ़ गया है। अरे वाह, 5 मिनट और। इत्मीनान से जरा देख लीजिए। हाँ, बस ये आखिरी है। सुपरफास्ट एक्सप्रेस में चले जाइए। हो ये आखिरी है, पूरा एकदम जन शताब्दी, हावड़ा से भुवनेश्वर। देखिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा, उनका निकाह किससे हुआ? हजरत अली से। अली के बड़े बेटे का नाम इमाम हसन। बोलो इमाम। अब गौर से सुनो, बड़ी ही सुंदरी है, चहल कदमी है, उत्तर दक्षिण लेफ्ट राइट लेने वाले थोड़ा शांति से सुने। अब्दुल अजीज भाई, शांति से सुनना। सुनना इमाम हसन के बेटे सैयद अब्दुल्ला ने, इमाम हसन मुज्तबा के बेटे हसन मुसन्ना के बेटे हजरत सैयद अब्दुल्ला के बेटे सैयद मूसा, उनके बेटे सैयद अब्दुल्ला, उनके बेटे अबू उमर, उनके बेटे सैयद दाऊद, उनके बेटे सैयद रूमी, उनके बेटे सैयद इहिया, उनके बेटे सैयद अब्दुल्ला जाहिदी, उनके बेटे सैयद अबू स्वाले जंगी दोस्त, अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त के बेटे हुजूर बड़े पीर गौसे आजम, और गौसे आजम के बेटे सैयदना अब्दुर रज़्ज़ाक़ कादरी, उनके बेटे शाह अब्दुर रहीम, उनके बेटे शाह अब्दुल जलील, उनके बेटे शाह अब्दुल है, उनके बेटे सैयद अब्दुल लतीफ, उनके बेटे सैयद अब्दुल रहमान, उनके बेटे सैयद अब्दुल वहाब, उनके बेटे सैयद अब्दुल फतहा, उनके बेटे सैयद शाह अब्दुल रहीम, उनके बेटे सैयद अब्दुल खैर कुतुबुद्दीन, उनके बेटे सैयद शाह दुर्वेश मोहम्मद, उनके बेटे सैयदना अमीरुल हिंद मोहम्मद कादरी अमझरी, उनके बेटे सैयद जलालुल हक़वद्दीन, उनके बेटे सैयद शाह आदम अब्दाल, उनके बेटे सैयद अब्दुल रसूल, उनके बेटे सैयद अब्दुल कुद्दूस, उनके बेटे सैयद हफीजुल्लाह, उनके बेटे सैयद शाह झकोरी, उनके बेटे सैयद शाह कुदरतुल्लाह, उनके बेटे सैयद शाह गुलाम जिलानी, उनके बेटे सैयद शाह अरशद अली रज़्ज़ाकी, उनके बेटे सैयद शाह तबारक हुसैन, उनके बेटे सैयद शाह अनवार करीम, उनके बेटे सैयद शाह अबू सईद कादरी, और अबू सईद कादरी के बेटे सैयद नसीम अख्तर कादरी और सैयद वसीम अख्तर कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये था बाप का, ये था बाप। अम्मा का सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बेटी फातिमा, उनकी शादी हजरत अली से हुई। अली के बेटे इमाम हुसैन शहीद करबला, उनके बेटे, एक बेटे बच्चे थे करबला में, ज़ैनुल आबिदीन। बोलो कि क्या नाम था? ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत सैयद हुसैन असगर, उनके बेटे सैयद अली,
उनके बेटे सैयद मुर्तजा, उनके बेटे सैयद हदी, उनके बेटे सैयद अली, उनके बेटे सैयद अहसन, उनके बेटे सैयद जैद, उनके बेटे सैयद बुरहान, उनके बेटे सैयद जमालुद्दीन, उनके बेटे सैयद बख्तियार, उनके बेटे सैयद कुतुब, उनके बेटे सैयद अब्दुर रहमान, उनके बेटे सैयद दानियाल, उनके बेटे सैयद अब्दुर रसूल, उनके बेटे सैयद करीमुद्दीन, उनके बेटे सैयद जलालुद्दीन, उनके बेटे सैयद कत्ताल, उनके बेटे सैयद मोहम्मद खलील, उनके बेटे सैयद मोहम्मद दुर्वेश, उनके बेटे सैयद अब्दुर रहीम, उनके बेटे सैयद फिरोज, उनके बेटे सैयद अब्दुल लतीफ, उनके बेटे सैयद अस्करी, उनके बेटे सैयद मोहम्मद वली, उनके बेटे सैयद फकीरुल्लाह, उनके बेटे सैयद अमीर अली, उनके बेटे सैयद अस्करी, उनके बेटे सैयद सईदुद्दीन, उनके बेटे सैयद फतहुल जब्बार कादरी, उनकी बेटी सैयदा तैयबा जाहिदा शाकिरा आबिदा वारिसा बीबी के बेटे सैयद नसीम अख्तर कादरी, वसीम अख्तर कादरी और सैयद शमीम अख्तर कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौस पाक। हज़रात मोहतरम, मैंने नसब पेश कर दिया अपने पीर का। मेरा पीर असली सैयद है। बोलो मेरा पीर असली। अगर तुम्हारा पीर भी असली सैयद है तो माँ और बाप का नसब नामा पेश करो। अबे मीर की औलाद यही भद्रक में खिचड़ी पकाएगा, इसके अलावा नहीं। सुनाओ, मेरा नसीम अख्तर भद्रक का कल भी बादशाह था, आज भी बादशाह है और सुबह क़यामत तक बादशाह। बोलो बादशाह। इसके आगे ना कल किसी की चली थी, ना आज किसी की चलेगी, ना सुबह क़यामत तक किसी की। बोलो किसी की। ये किताब मुफ्ती गुलाम हैदर साहब नसीमी हबीबी इख्तिलाफ का तहकीकी जायजा, उसमें ये दर्ज है नसब नामा। इन्होंने अखज़ किया ताहिफ़े क़ादरिया से, और बगदाद से अमझर जो किताब है उसमें भी नसब नामा मौजूद है। हमारे पास दलील है, हम बगैर दलील के कोई बात करते